हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर नंबर 10। ये इसका पार्ट सेकंड है और इसमें हम डिस्कस करेंगे सड़क या रास्ते के जो पूछे जाते हैं उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अदर चैप्टर से रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप होल प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान है। देखिए मैंने ये पहले से ड्रॉ कर रखा है। 50 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर हमारा लंबा है, मीन्स टू से ये वर्गाकार है। उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, मीन्स 5 यहाँ हो गया हमारा, चारों तरफ 5-5 है। ठीक है, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। तो रास्ते को अगर पूरी तरह पत्थर से ढकना हो तो एक पत्थर की जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है 50 सेमी है, तो ये भी वर्गाकार है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। इसको हम मान लेते हैं A B C D E F G H। तो ठीक है, आपने ये देख लिया कि ये क्या है, कि ये वर्गाकार एक घास का मैदान है। तो यहाँ पे हमें ये 50 दिया हुआ था। अगर ये 50 दिया हुआ है, अगर यहाँ 5 मीटर का ये है, 5 मीटर का ये रास्ता बनाया गया है, तो जो EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि 50 हमारा बीच में था, 5 ये हुआ, 5 ये हुआ, टोटल 60 हो जाएगा। सेम इस साइड भी 60 हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये 5 है और ये 5 है। ये बीच में क्या था हमारा, ये बीच में हमारा 50 है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, उनको हम देखते हैं। ऐसे हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, टोटल जो फाइनल वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएगी हमारी, जो इंटरनल होगा हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी A B C D। ठीक है, 50-50 ये हो गया और 60-60 इधर हो गया। तो अब हम यहाँ पर ये कैसे करेंगे, अगर ब्लू पार्ट का जो एरिया होगा मीन्स उसे EFGH में से ABCD का पार्ट कट कर दिया जाए तो हम इस ब्लू कलर के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम येलो कलर का माइनस कर दें तो हम इससे निकाल सकते हैं कि रास्ते का हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा। तो हमारा हमेशा रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल या सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एरिया होगा, जैसे हमने इसको क्या माना था ABCD और ये बाहर की ओर रास्ता बना हुआ था EFGH। तो यहाँ पे हम लिखें EFGH का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, तो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे घास के मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 50 × 50, क्योंकि ये हमें वैल्यू जो दी गई थी ये क्या हो जाएगी 50-50। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। फिर हम लिखेंगे 5 सड़क बन गई है यहाँ पे, 5 यहाँ पर भी, 5 मीटर चौड़ी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रास्ते सहित मैदान की लंबाई। ठीक है, रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी हो गई, 50 + 5 + 5। ये 2 बार जोड़ेंगे, आप देख रहे हो 2 बार क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सड़क इस साइड भी बनी हुई है और सड़क इस साइड भी बनी हुई है। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 60। फिर हम लिखेंगे रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 50 + 5 + 5 = 60। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमने फॉर्मूला लिखा था, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
रास्ते सहित मैदान का, रास्ते सहित मैदान का, ये समझ लीजिएगा मैं लिख रही हूँ, मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है हमारा, घास के मैदान का रास्ते सहित क्या है 60 × 60 माइनस मैदान हमारा कितना है 50, क्योंकि आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइड स्क्वायर होता है, भुजा की घात 2 होता है, तो भुजा हमारी 60 थी, तो यहाँ से 60 का गुणा 60 करेंगे बाहर के लिए, 50 × 50 अंदर के लिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3600 माइनस 2500 इक्वल 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या करना है कि इतने 50 बाई 50 सेमी के हमें जो टाइल हैं पत्थर भी बिछाने हैं। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, पत्थरों की संख्या कैसे निकालेंगे, पत्थरों की संख्या बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल, है ना। तो हमारा ये पहले हमें अब ये पत्थर का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पत्थर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 25 × 25, और ये कितना आ जाएगा 25 नहीं, आई थिंक 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं, हाँ 50 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 50 सेमी × 50 सेमी, तो ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आप ये याद रखिएगा हमारी बाकी यूनिट मीटर में है, तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 टाइम्स सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, आप याद रखिएगा मीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, और सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 0 लगी हुई हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो पत्थर का क्षेत्रफल हमारा ये आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम लिखेंगे पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा हमारा, रास्ते का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल। तो ये आया था हमारा, कितना था ये 1100 है ना, अपॉन 0.25। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, और इसको हम कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4400। हमारी पत्थरों की संख्या कितनी आ जाएगी 4400। तो स्टार्टिंग से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे घास के मैदान का क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे रास्ते सहित मैदान की लंबाई, फिर रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई, क्योंकि नया जो बन रहा है हमारा ये टोटल 60, इसकी हमें निकालनी है लंबाई चौड़ाई। तो हमारा फाइनल जो रास्ता होगा वो कैसे निकलेगा, जो बाहर का आयतन या वर्ग होगा उसमें से अंदर के को हम माइनस करेंगे, तो रास्ते सहित हमारा ये है और मैदान का ये है, माइनस करके हमारा ये आंसर आ गया। फिर पत्थर का हमें एरिया निकालना है, वो हमारा 0.25 आ गया है। फिर पत्थरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम
उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 मीटर चौड़ाई वाले उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस आयताकार पार्क के चारों तरफ है जिसकी लंबाई 50 मीटर और 35 मीटर है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक हमारा वर्गाकार, ठीक है, इसकी ये 50 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 35 मीटर है। अब इसके बाहर की ओर कितना बना हुआ है, 2-2 मीटर का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो मान लो ये A, B, C, D है। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इधर भी 2 था, इधर भी 2 था और बीच में 50 था, प्लस 50 प्लस 2 इक्वल कितना हो गया 54। AC की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस 35 प्लस 2 इक्वल 39। क्लियर है। अब मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, क्या था, रास्ते के लिए हम क्या करते थे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अभी हम बाहर के रास्ते की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 54 मल्टीप्लाई 39, आप देख रहे हो ये बाहर का है ना, रास्ते सहित, माइनस में क्या करेंगे जो अंदर का है 50 मल्टीप्लाई 35। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम 54 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2106 आ जाएगा, माइनस 50 और 35 का करेंगे 1750 आ जाएगा हमारा 50। और जब हम इसको इसमें से लेस कर देंगे, लेस करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 356 356। अब यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 356 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेम वैसे ही अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि रास्ता किधर है, बाहर की ओर है। अब ये एक आपका हो गया, यहाँ पे इसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई हमारी 25 दी हुई है। तो बाहर का जो बनेगा रास्ता हमारा कितना दिया हुआ है, 2-2 का दिया हुआ है। तो अब हम बाहर की बात करें तो बाहर कितना 2 प्लस 25 प्लस 2 इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और यहाँ इस साइड की बात करें तो 2 प्लस 40 प्लस 2 इक्वल 44। क्लियर है। तो सेम हम उसी टाइप से करेंगे, रास्ते का जो एरिया है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे क्या है पथ, तो हम पथ लिख सकते हैं, पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पथ सहित क्या है 44 मल्टीप्लाई 29, देख रहे हो ना, साइड मल्टीप्लाई साइड करते हैं हम एरिया निकालने के लिए, माइनस करके 40 मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1276 माइनस
1000, जब हम लेस करेंगे तो हमारा 276 यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा डीएलएड में आया हुआ है। बस हमें क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस है जो भी इसमें मैं बता देती हूँ आपको। जो भी आपका लास्ट में एरिया आएगा, है ना, एरिया मल्टीप्लाई 2 रुपीज़, है ना। बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा, ये आपको सॉल्व खुद से करना है। जैसे यहाँ पे जो एरिया निकल आया है रास्ते का, अगर हमें बोला जाए कि इस रास्ते पर 2 रुपये प्रति स्क्वायर फुट से या प्रति स्क्वायर से हमें कुछ पत्थर बिछवाने हैं 2 रुपये के हिसाब से, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो बस हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है जो हमारा वर्ग होगा 30/30 का। एक एक मीटर का रास्ता चौड़ा बनाया जा रहा है, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उससे 2 रुपये का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक ये नया क्वेश्चन है, अभी तक रास्ता हमारा बाहर से बन रहा था, ये रास्ता कैसे बन रहा है, अंदर की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है 60 और 80 और 60 का हमारा एक आयताकार पार्क है। तो हमारी ये दी हुई है 80 और ये दी हुई है हमारी 60। इतना आप क्लियरली समझ लें। अब बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ पे फिर क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि 2.5 का एक यहाँ, 2.5 का एक यहाँ, 2.5 का यहाँ, 2.5 का यहाँ, चारों ओर रास्ता बना दिया गया है। ठीक है, तो अंदर की ओर बनाया गया है ये अंदर। तो जब हम बाहर की ओर रास्ता बनाते थे तो हम साइड में प्लस करते थे, पर अब ये यहाँ पर क्या है, अंदर की ओर बनाया जा रहा है, तो हमें इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे माइनस करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2.5 प्लस 2.5 और ये माइनस किस में से करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा, हमारी साइड कितनी आ जाएगी, 2.5 2.5 5 हो जाते हैं और 60 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे 55 आ जाएंगे। तो हमारी जो ये साइड थी ये हमारी 55 आ गई। ठीक है, सेम हम यहाँ इस साइड करेंगे। जो हमारी 80 थी तो हम 80 में से कितना लेस कर रहे हैं, जो हमारा 80 है 80 में से हम कितना लेस करेंगे, 0.25 प्लस 0.25। ये माइनस वहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने ये 60 कर दिया था, 5 प्लस करके। क्यों किया था, क्योंकि ये रास्ता मैदान के बाहर बन रहा था, इसलिए हम ये 5 प्लस कर रहे थे। और जब ये मैदान के अंदर ही बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से आप ये चीज़ क्लियरली समझ लें। चलिए इसको हम पूरी तरीके से वैसे ही करते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। तो 80 × 60, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 80 × 60, हमारा टोटल आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। एक हमारा निकल आया। अब सेम, अब यहाँ पे क्या है, रास्ता अंदर, पार्क के अंदर, पार्क में रास्ते के बिना लंबाई, तो क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, हमें जब ये 80 दी हुई थी
सॉरी ये यहाँ पे 60 है क्योंकि ये हमारी चौड़ाई है। यहाँ पे ये हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 और ये दिया हुआ है 80। तो जब ये यहाँ पर आप अंदर की तरफ देखिए, जब ये 2.5 यहाँ है, 2.5 यहाँ है, दोनों तरफ से लेस होगा, तो 80 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल आ जाएगा 75। सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो 60 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इक्वल कितना हो जाएगा, 55। अब जैसे हम पहले निकालते थे रास्ते का क्षेत्रफल, है ना, पहले हम क्या करते थे, जो पार्क था और रास्ते के साथ था तो उसमें से माइनस करते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, क्योंकि वहाँ पे हम उधर लिखते थे ना, माइनस करते थे, बट यहाँ हम पार्क के अंदर रास्ता बना रहे हैं तो पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते के बिना क्षेत्रफल, या रास्ते पथ रहित, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 80 मल्टीप्लाई 60 माइनस हम क्या करेंगे 75 मल्टीप्लाई 35, जो हमारी नई जो लंबाई चौड़ाई आई थी वो हमारी क्या थी, 75 और 60 थी। ये आ गया 48 100 माइनस 4125। जब हम इसको लेस करेंगे तो लेस करने के बाद हमारा क्या बचेगा, 675। यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ये माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि ये रास्ता अंदर की तरफ बन रहा है पार्क के। क्लियर है। तो यहाँ जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, यहाँ लिखिएगा 80, सॉरी मैंने फिर लिख दिया, चौड़ाई जो है वो हम लिखेंगे 60 और यहाँ लिखेंगे 80। अंदर लेस होने के बाद जो नई आएगी वो भी हमें लिखनी है 75 एंड 55। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेम वही, 60 और 30 आपकी दी हुई है लंबाई चौड़ाई, इसके अंदर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे सेम आप लिखेंगे 60 और 30। अगर सिंपल शब्दों में जानना चाहें तो इसको दुगना करके 60 में से घटा दीजिए, दुगना करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा 56, और 30 में से जब दुगना करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26। सिंपल सा। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा हमारा, हमारा होगा 60 मल्टीप्लाई 30 माइनस 56 मल्टीप्लाई 26। आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 1800 माइनस 1456 इक्वल माइनस होके कितना आ जाएगा 344 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। क्लियर है ये कैसे हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये BTC 2017 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है 80 बाई 60 मीटर का एक आयताकार मैदान है। तो लीजिए भाई 80 और 60 का एक आयताकार मैदान है, बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी रोड बनाई गई है। देखिए जी यहाँ पे 2 रोडें बना दी गई हैं बीचों बीच, ठीक है, समानांतर बीचों बीच या समकोण बनाते हुए रोडें, तो हम बीचों बीच रोड को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है
लंबाई के जो समांतर रोड बनी है वो कितनी चौड़ी है? लंबाई हमारी ये है, इसके समांतर जो रोड बनी है वो कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगर चौड़ाई की बात की जाए, जो चौड़ाई के समानांतर जो ये रोड बनी हुई है, तो ये कितनी चौड़ी बनी हुई है जी? ये 3 बनी हुई है, 3 मीटर, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, अब पूछा जा रहा है सड़क बनाने में 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आएगा। तो इससे क्या है, हमें क्या निकालना है? सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सड़क की क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, हमारा एक आयत ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है जिसकी लंबाई है 80, चौड़ाई है 5। एक आयत हमारा ये बन रहा है जिसकी लंबाई है 60, चौड़ाई है 3। तो यही हमारा रोड है। तो दोनों आयतों को अगर हम जोड़ दें, और ये सेंटर का हमारा कॉमन है, देखिए यहाँ सेंटर पे रोड 2 टाइम्स आ रही है, तो एक तो हमें लेना पड़ेगा और एक को रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज खर्चा हमारा डबल हो जाएगा। चलिए, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ हम आयत कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, कुछ भी हम इनको नाम दे सकते हैं। वर्ग तो नहीं, आयत ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में ये हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से रोड का आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, पहली सड़क कौन सी है? पहली सड़क है हमारी XWX/Z सड़क का क्षेत्रफल, है ना। और इसमें क्या जोड़ दें हम, कौन सी सड़क का? PQRS सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, इस सड़क का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दिया जाए, सड़क का क्षेत्रफल। पर जो सेंटर है, सेंटर में एक टाइम ये रिवाइज हो रहा है, आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ हमें एक लेना है और एक को कट करना है। तो कट हम कैसे करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे, कौन सा? LMO LMNO, चौराहा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि ये हमने कैसे किया? बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसको हमें, यहाँ देख रहे हो ना, बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। जब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर कैसे, एक ये रोड लेंगे XWXYZ जो यहाँ पर ये दी हुई है, उसमें प्लस क्या करेंगे? PQRS रोड को प्लस करेंगे, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर, और माइनस क्या करेंगे? LMNO अपना चौराहा जो बीच में 2 टाइम्स रिवाइज हो रहा था, तो एक टाइम हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बीचों बीच चौराहा बना दिया तो हमें 2 आयत मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो लंबाई के जो समांतर सड़क थी
तो ये क्या थी, 80 थी, और इसकी जो चौड़ाई हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई थी, 5 दी हुई थी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 80 × 5, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल। तो चौड़ाई हमारी जो थी उसकी तो ये 60 थी और ये कितनी थी, 3 थी, तो 60 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हम जो रास्ता होगा, रास्ते के लिए क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल माइनस चौराहे का क्षेत्रफल। अभी मैंने चौराहे का नहीं निकाला था तो हम यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ से देखिए सबसे पहले 400 मीटर प्लस 180 मीटर स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या करना है, चौराहे का कितना है हमारा 5 × 3, ये हो जाएगा हमारा 580 माइनस 15 इक्वल आ जाएगा हमारा कितना, 565 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला जा रहा है, सड़क बनाने का खर्च है ना, इतने 15 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे सड़क बनाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया होता है उसमें हम रुपए से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8475 रुपीज़, यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया ये हमने कैसे किया। सबसे पहले हमारा लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाला, चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाला, फिर हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे और उसमें से चौराहे को एक बार घटा देंगे, हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों के एरिया निकाले और ये माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। फिर हमारा सड़क बनाने का खर्च कितना आएगा, जो भी एरिया आता है उसमें हम खर्चे का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप ट्राई कीजिए कि इनको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे आपको रास्ते का क्षेत्रफल भी बताना है और कुल खर्चा, दो चीज़ें आपको बतानी है। सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्या बताना है, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ये है, तो यहाँ खर्चा बताना है आपको, और आप एरिया भी निकाल लेंगे इसके साथ साथ। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा कि आप ये जो क्वेश्चन है आप ये कितना समझ पाए हो। सेम इसी पैटर्न पे जो हमारे ये दो क्वेश्चन हैं होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर चौड़े समकोण पर काटती हैं, मीन्स उससे ऐसा एक बन जाएगा आपका 60
और ये 40 का, और बीच में जो रोड होगी 5 इधर और 5 की ही इधर। सेम यहाँ पे समकोण पर काटती हैं। 3 मीटर की रोड होगी, दोनों साइड जो रोड होगी उसका क्या होगा 3-3 मीटर का। तो जो आप एरिया निकालेंगे आप जानते एक चौराहा उसमें से लेस करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।